Good morning everyone. Last time I taught you alimentary canal and digestive glands. Now today I am teaching you process of digestion. Okay? जो फूड का डाइजेशन है उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस में। ओके, तो वो कैसे होता है? वो होता है मैकेनिकली एंड बायोकेमिकली। मैकेनिकली मीन जो आपके जो टीथ है उसको क्या कर रहे हैं? च्यूइंग कर रहे हैं, ये मैकेनिकली हो गया। बायोकेमिकली मीन कुछ एंजाइम्स आपके सिक्रिएट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से, फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो एंजाइम्स बायोकेमिकली उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। किसको? कॉम्प्लेक्स फूड को। हम वही प्रोसेस जानना चाह रहे हैं यार। तो सबसे पहले जो डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है बकल केविटी से। तो बकल केविटी में जो डाइजेशन होता है वो किससे होता है? सलाइवा से। और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? पॉलीसेकेराइड स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड माल्टोज में। इसके लिए बस यही डाइजेशन आपका बकल केविटी में होता है। स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ओके, यहाँ पीएच जो है वो कैसी होती है? 6.8 न्यूट्रल आल्सो कोल्ड। ओके, तो यहाँ अब आगे आ जाता है यहाँ डाइजेशन इन स्टोमक। यहाँ जो इसोफेगस है एंड फेरिंग्स है, देयर इज नो डाइजेशन प्रोसेस। यहाँ कोई आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जा रही है, एब्सेंट है यहाँ पर डाइजेशन। कहाँ पर? फेरिंग्स में एंड इसोफेगस में। उसके बाद आ जाता है फूड आपका, जिसको हम बोलस कहते हैं। स्वेलिंग के बाद उसको क्या कहते हैं? बोलस। वो आ जाता है आपका स्टोमक में। स्टोमक में क्या है? स्टोमक की जो आपकी इंटरनल लेयर है उस लेयर में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्रिएट करती है गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में कंटेन होते हैं HCl, पेप्सिनोजन इनएक्टिव, प्रोरेनिन इनएक्टिव। ओके, तो सबसे पहले ये HCl क्या करता है? इन इनएक्टिव जो एंजाइम्स है उनको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? देखिए यहाँ जो आपको पहली जो रिएक्शंस दिख रही है, यहाँ पर इनएक्टिव पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या हो रहा है? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड जो थर्ड आपको रिएक्शन दिख रही है उसमें इनएक्टिव प्रोरेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव रेनिन में। ओके, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं उनको कर देता है प्रोटीएजेज में एंड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट। किसमें? प्रोटीएजेज में एंड पॉलीपेप्टाइड में। ओके, एंड जो आपका रेनिन है इसको हम कहते हैं आपका मिल्क का डाइजेशन करने वाला एंजाइम। यानी आपके मिल्क यानी दूध का डाइजेशन करने वाला, पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो एंजाइम होता है आपका रेनिन। ये क्या करता है? मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसिन, तो मिल्क प्रोटीन कैसिन को कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में। ओके, इज क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी गैस्ट्रिक जूस है उसमें बहुत कम मात्रा में जो क्या उपस्थित होता है? आपका गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ये गैस्ट्रिक लाइपेज कर देता है फैट को कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड में। उसके बाद आ जाता है आपका भोजन, फूड चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, वो आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज एंड लीवर दोनों जो है अपने अपने सिक्रिएशन को क्या है? डालते हैं। यहाँ उसका नियमन करता है स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका ये जो आपकी नंबर 4 जो है जो रिएक्शन है वो लीवर से सिक्रिएट जो होता है वाइल जूस। ये वाइल जूस क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इमल्सिफाइड फैट में। ओके, इज दिस क्लियर? तो लीवर से केवल ओनली ऑन क्या सिक्रिएट होता है? वाइल जूस सिक्रिएट होता है। देयर इज नो एंजाइम, यहाँ कोई एंजाइम नहीं है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ एंजाइम्स जो आपके यहाँ होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ तो हमें केवल यही रिएक्शंस पढ़नी है, बट आपको मैं बता दूं ये जो आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज दिख रहे हैं ये एक्चुअली सिक्रिएट होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये एक्टिव होते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिव होता है ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में और बन जाता है ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो है इन दोनों को एक्टिव कर देता है। ये काइमोट्रिप्सिनोजन होता है और ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं काइमोट्रिप्सिन में एंड
कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। तो ये दोनों क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन में आप देख रहे हैं प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए हैं ट्रिप्सिन और ट्राइबोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पॉलीपेप्टाइड में, एंड पॉलीपेप्टाइड को अगेन कन्वर्ट कर दिया है एमिनो एसिड्स में और डाइपेप्टाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, इसके अलावा फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं स्टार्च। यदि यहाँ जो आपका बकल कैविटी में उसका डाइजेशन रह गया है, छूट गया है, नहीं हुआ है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका पैनक्रिएटिक एमाइलेज सिक्रिएट होता है। ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज पाया जाता है किसमें, पैनक्रिएटिक जूस में, जो सिक्रिएट होता है पैनक्रियास से। ये पैनक्रिएटिक एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देता है, वही सेम प्रोसेस है स्टार्च को माल्टोज में। ओके, उसी प्रकार से जो गैस्ट्रिक जूस में आपका गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ऐसे ही पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक लाइपेज होता है। ये पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है वो क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को ट्राइग्लिसराइड में एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटरनल लेयर है, म्यूकोसा है, वहां भी एंटेरोसाइट सेल्स पाई जाती है, वो भी सिक्रिएशन करती है, वो इसका फिर कंप्लीट डाइजेशन कर देती है, वो जो लाइपेज सिक्रिएट करेगी। ओके, फिर इसके अलावा पैनक्रियाटिक जो जूस है उसमें डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, फाउंडेड है, और ये डीएनए और आरएनए जो क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं डीएनए का और आरएनए का। डीएनए को कन्वर्ट कर देंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में और आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ओके, तो ये देखिए ये जो आपका डाइजेशन हो रहा है, और देखो उसके बाद जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो इंटरनल लेयर है किसकी, इंटेस्टाइन की, उससे भी आपका जूस सिक्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। ओके, इस आंतरिक रस के अंदर भी कई एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स आपका डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये क्या था, ये होता है इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, बट ये किससे सिक्रिएट हो रहा था, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, और इसको एक्टिव कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। उसके बाद ट्रिप्सिन जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन कर ही देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको, डाइपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। ओके, उसके बाद जो आपके डाइपेप्टाइड्स है उसको डाइपेप्टिडेजेज जो एंजाइम्स है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है फिनिश, क्योंकि प्रोटीन की जो सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो है एमिनो एसिड। ओके, अब आते हैं हम जो स्टार्च का डाइजेशन हमने स्टार्ट करा था, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा और जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स है उनको फिनिश करते हैं उसके डाइजेशन को। तो देखिए आपकी डाइसेकेराइड्स बन गई थी काफी सारी, उन डाइसेकेराइड में एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब डाइसेकेराइड है। ओके, इनको माल्टोज द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ये मोनोसेकेराइड ग्लूकोज बन गया, ये मोनोसेकेराइड ग्लूकोज बन गया। तो एक मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड, दोनों से मिलकर क्या बन गया, डाई यानी दो, टू मोनोसेकेराइड, तो क्या बन गया, डाइसेकेराइड। ओके, लैक्टोज है, इसे बोलते हैं आप मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कौन सी है आपकी, लैक्टोज, ये भी एक डाइसेकेराइड है, और ये लैक्टेज की उपस्थिति में देखिए माल्टोज का पाचन कौन कर रहा है, माल्टेज, ASE लगाना है आपको। लैक्टोज का डाइजेशन कौन कर रहा है, लैक्टेज। सुक्रोज का डाइजेशन कौन कर रहा है, सुक्रेज। ओके, तो लैक्टोज डाइजेशन के पश्चात किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ओके, और सुक्रेज की प्रेजेंस में सुक्रोज डाइजेस्ट होकर किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज क्या है, ये है आपकी फ्रूट शुगर, फल शर्करा। ओके, फ्रूट शुगर ये है, और मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज। ओके, ओज जो है वो सफिक्स है किसका, सेकेराइड्स का, और एज जो सफिक्स है किसका, एंजाइम्स का। तो जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट कर रही है कौन, माल्टेज,
लैक्टोज को लैक्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज। ओके, अब जो आपकी डाइग्लिसराइड ये यहाँ पर आपका फिनिश हो गया, किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, प्रोटीन का यहाँ फिनिश हो गया, अमीनो एसिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ओके, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। ओके, जो डाइग्लिसराइड है एंड मोनोग्लिसराइड है उसको लाइपेज, कौन सा लाइपेज है? ये इंटेस्टिनल जूस में जो प्रेजेंट है वो लाइपेज है, वो कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और ये इसकी फेट की यानी वसा जो है उसकी सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, उसके साथ आपका फेट का डाइजेशन भी कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो इंटेस्टिनल जूस है, आंतरीय रस, इसमें दो एंजाइम और पाए जाते हैं, दो एंजाइम और पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। सबसे पहले है न्यूक्लियोटाइडेज। तो देखो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड उनको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। इसमें कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइडेज। अब आएगा इस न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करना है, क्योंकि ये क्या है? सिंपल फॉर्म है ना, न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। तो फिर न्यूक्लियोसाइड इसको डाइजेस्ट कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। एक ऐसी सफिक्स होता है किसका? एंजाइम्स का, और कन्वर्ट हो जाएगा ये पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजनी आपके क्षार में। तो न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो उसकी सिंपलर फॉर्म है वो कौन कौन सी है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है एंड नाइट्रोजिनस बेस है। और इसी के साथ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका लास्ट टॉपिक था ये भी फिनिश होता है। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।